प्यारे बच्चों, मैं मंजू शर्मा आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज संस्कृत में हम पाठ 10 संख्यावाचक शब्द करेंगे। संख्यावाचक शब्दों में मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हुए मैं आपको समझाऊंगी कि संख्या 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में एक को एका लिखते हैं, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। पुल्लिंग में 3 को त्रियः, स्त्रीलिंग में तिस्त्र और नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसक लिंग में चत्वारि लिखते हैं। इसके बाद 4 के बाद 5 से 20 तक संख्या को तीनों लिंगों में एक ही रूप में लिखा जाता है। जैसे 5 को पुल्लिंग में भी पंच लिखते हैं, स्त्रीलिंग में भी पंच लिखते हैं और नपुंसक लिंग में भी पंच लिखते हैं। अब पाठ 10 संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द मतलब हिंदी संख्या को संस्कृत में लिखना है। जैसे सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे एकः बालकः, एक बालक। पुल्लिंग में एक को हम एकः लिखेंगे, एकः बालकः, एक बालक। द्वौ गजौ, 2 हाथी। त्रियः मृगः, 3 हिरण। चत्वारः शशकाः, 4 खरगोश। पंच वृक्षः, 5 वृक्ष। ये सभी पुल्लिंग शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों को कैसे प्रयोग किया जाता है ये दिया हुआ है। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के साथ संख्या का कैसे प्रयोग करेंगे देखिए। एका अध्यापिका, एक अध्यापिका। द्वे कोकिले, 2 कोयले। तिस्त्र अजः, 3 बकरियां। चतस्त्र नौकाः, 4 नौकाएं। पंच मक्षिकाः, 5 मक्खियाँ। इसके बाद नपुंसक लिंग में संख्यावाचक शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। एकम गृहम, एक घर। द्वे पुस्तके, 2 पुस्तकें। त्रीणि कदली फलानि, 3 केला के फल। चत्वारि पत्राणि, 4 पत्ते। पंच नक्षत्राणि, 5 नक्षत्र या 5 तारे। इसके बाद संख्या के साथ वाक्य कैसे बनाते हैं ये देखिए। एकः सिंहः गर्जति, एक शेर गरजता है या एक शेर दहाड़ता है। द्वे मित्रे गच्छतः, 2 मित्र जाते हैं। त्रीणि पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं। चत्वारः वानरः कूर्दन्ति, 4 बंदर कूदते हैं। इन वाक्यों में पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दों के साथ संख्या का प्रयोग दिया गया है। जैसे एकः सिंह, ये पुल्लिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग शब्द सिंह, इसके साथ एकः संख्या को किस रूप में लिखते हैं ये समझाया गया है। जैसे पत्राणि एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसमें संख्या का प्रयोग कैसे करेंगे ये बताया गया है। इसके बाद पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें। षड् दीपकाः ज्वलन्ति, 6 दीपक जलते हैं। सप्त मयूराः सन्ति, 7 मोर हैं। अष्ट बालकाः पठन्ति, 8 बालक पढ़ते हैं। नव नक्षत्राणि सन्ति, 9 तारे हैं। 10 पाटल पुष्पाणि सन्ति, 10 गुलाब के फूल हैं। एकादश कन्याः सन्ति, 11 लड़कियां हैं या 11 कन्याएं हैं। द्वादश सैनिकाः गच्छन्ति, 12 सैनिक जाते हैं। इसके बाद त्रयोदश मीनाः तरन्ति, 13 मछलियां तैरती हैं। चतुर्दश हंसाः तरन्ति, 14 हंस तैरते हैं।
पंचदश कमलानि विकसन्ति, 15 कमल खिलते हैं। षोडश खगाः उत्पतन्ति, 16 पक्षी उड़ते हैं। सप्तदश कदलीफलानि सन्ति, 17 केले हैं। अष्टादश देवाः सन्ति, 18 देव हैं। नवदश कलमानि सन्ति, 19 कलम हैं। विंशतिः शुकाः सन्ति, 20 तोते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।